उर्वशी, ठीक तो? आओ आओ आओ। ठीक तो है ना? आराम से बेटा, आराम से बिठा दे। आराम से बैठो। क्या हुआ दीदी को? आई क्या हो गया दीदी को? वो उर्वशी फिसल के गिर गई। मैं सोच रही थी डॉक्टर को घर पर ही बुलाया जाए, है ना? हाँ राधा, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। किसी डॉक्टर को यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उर्वशी, प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की लापरवाही अच्छी नहीं है। एक बार हमें डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। पानी पानी बेटा। हाँ राधा दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। पिछले महीने मेरी पड़ोसन भी फिसल कर गिर पड़ी थी, वो भी पेट से थी। डॉक्टर के पास नहीं गई, दूसरे दिन मालूम पड़ा उसका बच्चा नहीं रहा। उर्वशी, राधा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें डॉक्टर को यहाँ बुला लेना चाहिए। आई, मैं ठीक हूँ, पर अगर आप इतना कह रही है तो मैं डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। मैं चिंकी को लेकर जाऊंगी। हाँ, तुमने सही कहा उर्वशी। अगर जरूरत महसूस हुई तो डॉक्टर वहीं पर सोनोग्राफी कर लेंगे। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। वो आई, वो क्या है ना, क्लिनिक में बहुत भीड़ रहती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी को परेशानी उठानी पड़े, तो मैं चिंकी के साथ चली जाऊंगी। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां जाके फोन जरूर कर देना। हाँ ठीक है, चले चिंकी। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। उर्वशी वहिनी ने राधा वहिनी को आने से क्यों इनकार कर दिया? इसलिए कि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। तू जा, ग्लास रख दे अंदर। राधा बेटी, तू तो डॉक्टर गायकवाड़ को पहले से जानती है ना। वो उर्वशी के फाइल पे उनका नंबर होगा। फोन पे उनसे बात कर ले कि वो उर्वशी का चेकअप जरा अच्छी तरह से करे, कहीं वहम ना रह जाए दिल में, है ना? जी अजी, मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूँ। हाँ, ये रहा डॉक्टर गायकवाड़ का नंबर। तुम्हारे झूठ का किला ढहने का वक्त आ गया है। झूठ के चेहरे से नकाब उतर जाए उससे पहले ही मैंने ये घर छोड़ने का मौका दिया है तुम्हें। उर्वशी को घर छोड़ने की ये धमकी देने वाला कौन है और वो क्यों उर्वशी को इस घर से निकालने की बात कर रहा है?
ये किस झूठ का किला ढहने की बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जो हमें किसी सच तक पहुंचने के लिए कदम कदम पर इशारे कर रहा है, शायद वही है जो उर्वशी को धमकी दे रहा है। पर इस धमकी के पीछे क्या असलियत है? प्रिय उर्वशी, जो दिखता है वो होता नहीं। राधा, किसी ने मजाक किया होगा। हाँ, ऐसा कैसा मजाक है? तुम सीरियसली मत लो। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब चलती। आपके लिए। ये क्या है? पता नहीं। मुझे डॉक्टर गायकवाड़ से बात करके उर्वशी की प्रेगनेंसी के बारे में पता करना होगा। हेलो। क्या मैं डॉक्टर गायकवाड़ से बात कर सकती हूँ प्लीज? सॉरी मैडम, क्लिनिक बंद हो चुका है और अगले 3 दिन तक बंद रहेगा। क्यों? डॉक्टर गायकवाड़ एक सेमिनार में शामिल होने के लिए 3 दिन के लिए मुंबई गए हुए हैं। ओके, थैंक्स। डॉक्टर गायकवाड़ के अलावा इस सच तक पहुंचने का मेरे पास और कोई जरिया नहीं है। डॉक्टर गायकवाड़ के वापस लौटने का मुझे इंतजार करना होगा। उर्वशी के पांव फिसल कर गिरने का उस एसएमएस से क्या ताल्लुक हो सकता है? घर में 12 बजे होने वाले इस हादसे का आखिर क्या मतलब है? कमिन। तुझे पता चला घर में अचानक उर्वशी का पैर स्लिप होने की वजह से वो गिर पड़ी है? हाँ दादा, राधा का फोन आया था। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन बट यू डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं। उर्वशी ने खुद कहा है और अब तो राधा ने उसे चिंकी के साथ डॉक्टर के पास भेज भी दिया है। पम्मी कह रही थी कि सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, सो डोंट वरी। हाँ, काश सब ठीक हो। भगवान करे इस हादसे का रिश्तों से यकीन टूटने का कोई वास्ता ना हो। मुझे उर्वशी की बहुत चिंता हो रही है। अभी तक आई क्यों नहीं वो? राधा, जरा उसे फोन लगा के तो देख। उर्वशी बेटा, कितनी देर लगा दी बेटी? हम सबको चिंता हो रही थी। क्या कहा डॉक्टर ने? वही कहा जो मैंने आपको कहा था। पर क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि घबराने की कोई बात नहीं है।
बच्चा बिल्कुल ठीक है। पर उर्वशी, डॉक्टर ने चेकअप में इतनी देर कैसे लगा दी? कहने को घर की बड़ी बहू है, पर दिमाग से बिल्कुल ही पैदल। इसे क्या पता, नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। अब वो क्या है ना पम्मी भाभी, हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी और मेरा नंबर आने में बहुत वक्त लग गया, इसलिए आने में देर हो गई। और फिर बच्चे के वजह से सारे टेस्ट दोबारा करने पड़े। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है। उर्वशी, जरा वो फाइल तो दिखा ना। देखो क्या रिपोर्ट है। ये लो राधा। इसका मतलब उर्वशी झूठ बोल रही है। और उस दिन डॉक्टर गायकवाड़ ने भी उर्वशी के सामने सच नहीं बोला था। डॉक्टर गायकवाड़ का क्लिनिक तो 3 दिनों के लिए बंद है, तो उर्वशी यहाँ से चेकअप कैसे करा सकती है? मुझे एक बार वो रिपोर्ट्स देखने दीजिए प्लीज। देखिए, आप बात को समझिए। रिपोर्ट्स देखने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि अगली ट्रीटमेंट क्या होगी। मुझे एक बार रिपोर्ट्स देखने दीजिए प्लीज। पर मैडम, कल को मेरी नौकरी पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए। ठीक है, मैं आपको फाइल दिखाता हूँ, पर जरा जल्दी कीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। प्रेगनेंसी रिपोर्ट इज नेगेटिव। इसका मतलब उर्वशी मां नहीं बनने वाली है। हेलो, डॉक्टर गायकवाड़ क्लिनिक। थैंक यू। 1 मिनट मैडम, आपका नाम राधा नेरुरकर है? आपके लिए फोन है। मेरे लिए? जी। हेलो। शायद अब तुम्हें यकीन आ गया होगा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। उर्वशी ने तुम्हारे सामने, पूरे परिवार के सामने मां बनने का झूठा नाटक किया। अगर तुम्हें इस हकीकत से रूबरू होना है तो आज रात शरद पूर्णिमा के मेले में आ जाना। तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कौन हो तुम? तुम्हें कैसे पता कि अभी मैं डॉक्टर गायकवाड़ के क्लिनिक में हूँ? हेलो।
कि हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी के मुताबिक हमारी टारगेट मार्केट होगी मिडिल क्लास। हम पहली बार अपर क्लास की लग्जरीज को मिडिल क्लास तक पहुंचाएंगे एंड आई एम 100% श्योर जीत हमारी होगी। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, मैं राधा बोल रही हूँ। हाँ राधा, उर्वशी के बारे में कुछ पता लगा? सब ठीक तो है ना? मैं डॉक्टर गायकवाड़ की क्लिनिक से बात कर रही हूँ श्लोक। उर्वशी की रिपोर्ट चेक करने के बाद एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई है। सच्चाई? हाँ। कैसी सच्चाई? राधा, मैं कुछ डेलीगेट्स के साथ बैठा हूँ, लेकिन मैं जल्द से जल्द तुम तक पहुंचने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से मेले में ही जा रही हूँ, तो प्लीज वहाँ जल्दी पहुँचना। ठीक है। सुनो, अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी वहाँ पहुँचूंगा। बाय। बाय। जानना चाहती हो ना, तुम्हारी रातों की नींद और दिन के सुकून को छीनने वाला आखिर है कौन? तो आज रात शरद पूर्णिमा के मेले में आ जाना। तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? अपनी कोई पहचान तो बताओ मुझे। मेले में पहुंचने के बाद हमें कहाँ मिलना है, खबर तुम तक पहुंच जाएगी। मुझे मेले में तुम्हारे पहुंचने का इंतजार रहेगा। हमारे मिलने से पहले मुझे ये बताओ कि तुम हेलो 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 क्या हुआ दीदी? आपका चेहरा बता रहा है फिर से उसी धमकी देने वाले का फोन था ना? हाँ, उसी का फोन था। मिलने के लिए उसने आज रात शरद पूर्णिमा के मेले में बुलाया है मुझे। इस किस्से को खत्म करने के लिए मुझे आज मेले में तो जाना ही होगा। लेकिन दीदी, इतनी भीड़ में एक अजनबी के साथ आपका मिलना ठीक नहीं होगा। अगर आपको वहां कुछ हो गया तो मेरा मतलब है हमारा क्या होगा दीदी? अब इस तरह डर कर बैठने से काम नहीं चलेगा। ये जो अजनबी है ना, बहुत शातिर है, जरूरत से ज्यादा जानकारी रखता है मेरे बारे में। कल को वो हमारे रास्ते की रुकावट बने, इससे हमें उसे अपने रास्ते से हटाना होगा, हमेशा के लिए। इस मौके को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी।